साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे किस तरह से आप अपने डेबिटर का पूरा डिटेल यहाँ पे रख सकते हैं। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम तो यहाँ पे हमें एक टाइटल देना होगा कि हम बनाने वाले क्या हैं। तो हम देते हैं डेबिटर नेम। अब फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी डेबिट कर रहा है उसका नाम यहाँ पे दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं सचिन ट्रेडर्स। फिर उसके बाद एक कॉलम छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, फील्ड बनाएंगे। सबसे पहले इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट। फिर उसके बाद कौन से महीने में जो है एंट्री की गई। फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर क्या रहा, इनवॉइस नंबर। फिर उसके बाद डेबिटर्स कौन था। फिर उसके बाद इनवॉइस अमाउंट कितना था, इनवॉइस अमाउंट। फिर उसके बाद क्रेडिट पीरियड क्या था, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड। फिर उसके बाद ड्यू डेट कितना है, ड्यू डेट। फिर उसके बाद पेमेंट डेट, किस दिन पेमेंट मिला या पेमेंट देंगे। फिर अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट रिसीव हुआ। कितना अमाउंट रिसीव हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डेट सेकेंड, पेमेंट डेट ये सेकेंड कर देते हैं क्योंकि एक तो पेमेंट डेट हमने ऑलरेडी बना रखी, वो फर्स्ट था और ये सेकेंड हो गया। फिर अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव। अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ। फिर उसके बाद पेमेंट डेट, पेमेंट डेट सेकेंड हो गया, पेमेंट डेट थर्ड। और फिर उसके बाद कितना अमाउंट रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव ये थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद पेमेंट डेट 4 होगा, पेमेंट डेट 4। फिर उसके बाद सेम अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव 4। फिर उसके बाद पेमेंट डेट 5। तो जितनी भी पेमेंट डेट, मान लीजिए कोई आदमी कहा कि हम 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या एक स्टेप में, 2 स्टेप में, कितने स्टेप में हम आपको इसको चुका देंगे, तो उसका पूरा हिसाब यहाँ पे रखने वाले। तो पेमेंट डेट हो गया, पेमेंट डेट 5th और फिर रिसीव्ड अमाउंट 5th। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग, अभी आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग। फिर उसके बाद डेज, कितना डेज बाकी है। फिर रिमार्क, तो ये हमने पूरा बना दिया। बनाने अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर दें और फिर आप इसमें आराम से एंट्री कर पाएंगे। तो ये सिर्फ हमने फील्ड बनाई है, बाकी आप जो है एंट्री करना, एंट्री आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसको क्या किया, रैप टेक्स्ट किया और इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया और इसको हम टॉप और बॉटम में सेंटर कर दिए और सेंटर करके इसको बोल्ड कर दिया हमने। अब इसी तरीके से ये हमारा है, इसको ऐसे ही रहने दें। अब टाइटल पे आप क्लिक कर लीजिए। टाइटल पे क्लिक करके आप इस पे 2 बार क्लिक करिए तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेगा। जैसे अभी कोई शब्द आपका नीचे चला आया है तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग जो भी जैसा मैनेज करना चाहें आप उनको मैनेज कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग है, फिर ये अमाउंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब जैसे सब में लगभग हमें सेम साइज करना होगा
तो इनकी साइज हम यहाँ से देख लेते हैं, ऐसे क्लिक करके रखेंगे, देखिए 10.27 विड्थ है। और तो हम क्या करें, जितने भी ये फील्ड्स हैं यहाँ तक इनको 10 पॉइंट कर लेंगे। कैसे, राइट क्लिक करें, कॉलम विड्थ 10.47 अब कर देंगे ओके। तो सबकी साइज सेम हो जाएगी। फिर यहाँ क्रेडिट पीरियड क्या है, क्रेडिट पीरियड कितना रहा, और फिर उसके बाद यहाँ पे अमाउंट हो गया, इनवाइस डेबिटर नेम हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हैं, फिर इनवाइस नंबर हो गया और ड्यू डेट हो गया। अब ये पूरा का पूरा सेट हो गया है। मंथ थोड़ा सा बड़ा कर लें, और ये जो है इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके और इसकी साइज को बड़ा करके बोल्ड कर देते हैं। ये सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक, जहां तक आपको एंट्री करनी है वहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके आप इस पे बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, ऑल बॉर्डर, तो ये सभी बॉर्डर में आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, आपसे कोई अमाउंट लिया या लोन लिया, किस तारीख को लिया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि उसने आपसे क्या लिया, 9/1/2024। मंथ कौन सा था, मान लीजिए सितंबर था। तो अब जहां तक सितंबर की एंट्री करनी है आप कर सकते हैं, यहां तक ऐसे इस तरीके से कॉपी सेल कर दें। जो आपके नंबर चेंज हुए हैं वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए सचिन ट्रेडर्स हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब इसका हम नंबर दे देते हैं 001, और फिर डेबिटर नेम, तो डेबिटर नेम मान लीजिए हो गए सचिन ट्रेडर्स हो गए। फिर इनवाइस अमाउंट, तो कितने का इनवाइस था, मान लीजिए इनवाइस था 50,000 रुपए का, तो यहाँ पे 50,000 दे दिया। और फिर क्रेडिट पीरियड, कितने टाइम में इसका पीरियड दिया गया, मान लीजिए इसको दिया गया कि 30 महीना या 40 महीना या 10 महीना, तो चलिए 10 महीना दे दिया कि 10 महीने में ये वापस करना है, या 12 महीने, 1 साल हो गया। ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट आज से 12 महीने की ड्यू डेट नोट कर सकते हैं। तो फिर से आ जाते हैं 1/8/2025। फिर पेमेंट डेट, अब मान लीजिए पेमेंट कब हुआ, पेमेंट इसी तारीख में हुआ, तो वो डेट आप डाल लें। फिर रिसीव अमाउंट कितना हुआ, मान लीजिए कि 7,000 रुपए हुआ, तो 7,000 यहाँ पे डाल लिया। अब किस दिन रिसीव हुआ, तो जिस दिन पेमेंट किया गया, मान लीजिए चलिए ठीक है आज के दिन जो डेट पढ़नी है हर आज हो गई मान लीजिए 9 तारीख, तो 15 तारीख को, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 15/9/2024। फिर उसके बाद पेमेंट डेट क्या हुई आज, तो मान लीजिए कि सेम डेट को 15 को ही दिया इसने, तो 15/9/2024। फिर उसके बाद अमाउंट, दूसरा अमाउंट रिसीव अमाउंट 2, इसको 2 कर देंगे, रिसीव अमाउंट 2, तो रिसीव अमाउंट 2 कितना रहा वो भर दें। फिर इस तरीके से आपने जितने लिखे हैं, फिर यहाँ पे कितना आउटस्टैंडिंग बचा, रिमार्क कितना बचा, ये सब एक एक चीजें आप भर लें, और भर के यहाँ पे आपका ये वर्कशीट तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर लें। तो जो भी कलर आप देना चाहें, कोई हल्का कलर दें तो अच्छा लगेगा। तो ये हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पे आपका जो भी ड्यू डेट बचा या जो चीजें बची, अब यहाँ पे कोई और अमाउंट हुआ, 2 अमाउंट, 3 अमाउंट, तो आप वो लिख सकते हैं। और उसके बाद डेज, कितना दिन, टोटल कितना दिन पेमेंट करना है, तो 12 महीने 365 डेज, तो वो आपने यहाँ पे नोट कर लिया। तो इस तरीके से एक चीजें नोट कर लें, और नोट करके आपको यहाँ रिमार्क तैयार कर लेना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको फील्ड बना के दिखाई है। अगर आप चाहेंगे इसमें प्रॉपर एंट्री सीखना, तो हम आपको प्रॉपर एंट्री भी सिखाएंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।